गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पारुल स्टोरीज के कलेक्शन में आज फिर से एक नई कहानी लेकर मैं पारुल मिश्रा हाजिर हूँ। दोस्तों, ये जो कहानियाँ मैं आपको सुनाती हूँ ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं। मनोरंजन के साथ साथ ये कहानियाँ हमें असल जिंदगी से जुड़ी कुछ न कुछ शिक्षा देती हैं। आओ दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही कहानी का लुत्फ उठाते हैं। शहर की भीड़भाड़ से बहुत दूर रामपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में भोला नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। भोला बहुत सीधा सादा और नेक इंसान था। उसकी पत्नी चंद्रलेखा भी उसी की तरह भोली और नेक औरत थी। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। भोला और चंद्रलेखा घर आए मेहमानों की खूब खातिरदारी करते थे, पर उन्हें ऐसे मेहमान बिल्कुल पसंद नहीं थे जो आने के बाद जाने का नाम ही नहीं लेते थे। वे दोनों चाहते थे कि मेहमान आए और एक दो दिन रुककर वापस चले जाएं। मेहमान अगर ज्यादा दिन रुक जाते थे तो उन्हें ज्यादा खर्च और परेशानी उठानी पड़ती थी। एक बार की बात है, भोला के यहाँ उसका बचपन का मित्र हरिया अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ घूमने आया। उनके आने से भोला और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दोनों ने उन लोगों की अच्छी खातिरदारी की। 2-3 दिनों के बाद उन लोगों को वापस लौट जाना था, लेकिन यहाँ की खातिरदारी देखकर उन लोगों ने कुछ दिन और रुकने का फैसला कर लिया। अब तो भोला और उसकी पत्नी सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके रुकने से भोला और उसकी पत्नी को परेशानी होने लगी। बच्चों ने भी धमा चौकड़ी मचाकर नाक में दम कर दिया था। भोला और उसकी पत्नी सोच रहे थे कि पता नहीं ये लोग कब तक यहाँ से जाएंगे। 1 सप्ताह के बाद भी जब उन लोगों ने लौटने का नाम नहीं लिया तो भोला ने एक उपाय सोचा। अगले दिन खेत जाते समय भोला ने अपने दोस्त को दाल और टोकरी देते हुए कहा, हरिया, आज मजदूर नहीं आया है। मेरे खेत के पास एक गड्ढा है, उसे मिट्टी से भरना है। जरा आप मेरे साथ खेत पर चलिए। मैं मिट्टी काट काट कर दूंगा और आप टोकरी में डालकर गड्ढे में भरते जाइएगा। यह सुनकर किसान का दोस्त थोड़ा चौंक गया, लेकिन चाहकर भी वह इनकार नहीं कर पाया। उसे भोला के साथ जाना पड़ा। भोला के खेत के पास एक गड्ढा था। हालांकि भोला को उस गड्ढे से कोई लेना देना नहीं था, परंतु दोस्त को सबक सिखाने के लिए उसने मिट्टी काटकर भरना शुरू कर दिया। मिट्टी ढो ढोकर कुछ ही देर में हरिया बाबू का अंग अंग दुखने लगा। भूख के मारे पेट में चूहे कूदने लगे। रो धोकर उसे शाम तक मिट्टी उठानी ही पड़ी। खेत से लौटते ही हरिया ने फैसला कर लिया कि अब वह यहाँ एक पल भी नहीं रुकेगा। उसने अपनी पत्नी को घर वापस जाने की तैयारी करने को कहा। ये सुनकर उसकी पत्नी बोली, अभी क्या जल्दी है, अभी 4-5 दिन और रुकते हैं। हमारी यहाँ कितनी बढ़िया खातिरदारी हो रही है। हरिया ने मुंह बिगाड़कर कहा, खातिरदारी हो रही है, मुझे अब यहाँ नहीं रुकना है। तुम्हें रुकना है तो महीने भर रुको, मैं तो कल सुबह ही यहाँ से चला जाऊंगा। सुबह हुई तो हरिया बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से चल दिया। हरिया की पत्नी बच्चों के साथ अभी भी जमी हुई थी। भोला और चंद्रलेखा को उससे भी पिंड छुड़ाना जरूरी था। अगले दिन भोला की पत्नी झूठ मूठ कराती हुई बोली, भाभी, मुझे आज बुखार चढ़ाया है। मैं आज कोई काम नहीं कर पाऊंगी और खाना भी नहीं बना सकूंगी। इस पर हरिया की पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम अच्छे से आराम करो, मैं खाना बना लेती हूँ। यह कहकर वह उठी और रसोई में जाने लगी। रुको भाभी, भोला की पत्नी ने उसे रोकते हुए कहा, खाना बाद में बनाना, पहले आंगन की झाड़ू से सफाई कर लो। कुछ गंदे कपड़े पड़े हैं, उन्हें भी धो डालना। 40 किलो गेहूं भी चक्की में पीसना है। हरिया की पत्नी फटाफट काम में जुट गई। काम निपटाते निपटाते शाम हो गई। इस बीच वह भूखी प्यासी ही रही। भूख के मारे उसका बुरा हाल हो रहा था। किसी तरह रोते झींकते उसने सारा काम पूरा किया। उसे चंद्रलेखा का यह व्यवहार बेहद बुरा लगा। उसने समझ लिया कि अब यहाँ से जाने में ही भलाई है। अगली सुबह वह बच्चों के साथ जाने लगी तो भोला की पत्नी बोली, भाभी, मेरी तबीयत खराब है, अभी 2-4 दिन और रुक जाती तो अच्छा रहता। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे पति को घर पर अकेले बहुत परेशानी हो रही है। यह कहकर हरिया की पत्नी अपने बच्चों के साथ चल दी और इस प्रकार भोला और उसकी पत्नी ने चैन की सांस ली। कहानी से सीख, हमें कभी भी दूसरों के अच्छेपन का अनावश्यक फायदा नहीं उठाना चाहिए।
क्या पता उस इंसान के जीवन में क्या क्या परेशानियां हो। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।